वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉक बरखनी टेक एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जियो पेमेंट बैंक पर कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस। इसके लिए आप लोग ये वीडियो को पहले से लेकर अंत तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो पेमेंट बैंक में आप अकाउंट खोलने के लिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपका पास क्या होना जरूरी है वो बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ। इसके लिए आपका पास आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। इसके बाद आपका पास पैन कार्ड होना जरूरी है। वो दोनों डॉक्यूमेंट आपका पास है तो आप जियो पेमेंट बैंक पर अकाउंट खोल सकता है। फुल डिटेल्स में मैं बताऊँगा कैसे ओपन करना है लाइव प्रूफ के साथ। और इसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में वीडियो कॉलिंग होता है। वीडियो कॉलिंग कैसे करना है सब कुछ मैं मोबाइल स्क्रीन में जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। गाइस, इसके लिए आप यहाँ जियो पेमेंट बैंक पर आना है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन दिखा रहा होगा बैंकिंग एंड पेमेंट पर। इसके बाद बैंक पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जियो पेमेंट बैंक पर। इसके बाद अपग्रेड योर वॉलेट ऐसा रिचार्ज पर क्लिक करना है और इस पर क्रिएट अकाउंट पर जाना है। वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक पर आना है। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 पर यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आपका आधार वर्चुअल होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसके बाद स्टार्ट करना है, लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP आ गया, उसको आप यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद सबमिट करना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर गेट माय डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजीलॉकर पर आना है। डिजीलॉकर पर आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का जो लिंक है उसको भी आप यहाँ पर डाल सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड डाल लेता हूँ क्योंकि आप जैसा भी यहाँ पर डाल सकता है। इसके बाद साइन इन OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद OTP जाएगा आपका जो आधार के साथ मोबाइल नंबर पर जो आ गया। इसके बाद उसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो सिक्योरिटी पिन आपका डिजीलॉकर का उसको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही ऐसा जियो पेमेंट बैंक आना है। इसके बाद यहाँ पर एलो पर क्लिक करना है। एलो पर क्लिक करते ही कुछ सर्च लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद कुछ सर्च लेंगे। सर्च आने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा होगा, आपका सब कुछ लिखा नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स। और इसके बाद यहाँ पर सिर्फ जीमेल ID यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपका जो नाम, पैन कार्ड, मेरिट स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऐसा आएगा और आपका मिस्टर लिखना है। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो मेरिट स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका फादर का नाम यहाँ पर डाल देना है। फादर का फर्स्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट का जो टाइटल वो यहाँ पर डाल देना है, लास्ट नेम। इसके बाद आपका मदर का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद मदर का लास्ट का जो लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रखता हूँ यहाँ पर। आप कोई भी रख सकता है, स्टूडेंट है स्टूडेंट क्लिक कर सकता है। मैं सेल्फ एम्प्लॉय लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस इनकम सोर्स में डाल दिया। इसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है, मैं 50,000 डाल दिया, 50K। इसके बाद सब कुछ आप देख लेना है, चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर कुछ परमानेंट एड्रेस आएगा, उसको आप ध्यान से देखना है। और यहाँ पर एरिया का नाम यहाँ पर बार लेना है। तो चलिए मैं बार लेता हूँ मेरा एरिया नाम। इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और करंट एड्रेस सेव करना है। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन नॉमिनी फॉर योर अकाउंट, आप अकाउंट पर नॉमिनी रखना चाहते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। मैं नो कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, आपका पर्सनल डिटेल्स आ गया। आप यहाँ पर एडिट भी कर सकता है फिर से, कोई भी रॉन्ग हो तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं फिर से, कोई भी मिस्टेक हो तो मेरा सब कुछ ठीक है, एड्रेस भी ठीक है। तो मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करते ही यहाँ पर अगला पेज में ले जाएगा। वीडियो KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर ध्यान से देखना है। ऑर्डर आईडी यहाँ पर मिल चुका है और वीडियो KYC वेरिफिकेशन भी यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है। और आपका मोबाइल फ़ोन पर कैमरा होना ज़रूरी है इसके लिए, और आपका इंटरनेट भी होना ज़रूरी है, पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वीडियो KYC करने के लिए प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही अगला पेज में ले आएगा। देखो यहाँ पर सब कुछ आपका ठीक होना ज़रूरी है, पैन कार्ड आपका साथ होना ज़रूरी है। और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड पर एलो करते ही यहाँ पर नीचे स्टार्ट कॉल पर एलो करते ही यहाँ पर देखो माइक्रोफोन इस ऑर्डर ऑफ हो गया। इसके बाद मैं कुछ वेट करता हूँ, यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा आवाज़ आप लोग सुनाई नहीं दे रहे, इसके लिए मैं वॉइस ओवर करता हूँ। देखो यहाँ पर कस्टमर आ गया। इसमें मैं क्या क्या कहा है मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा, अभी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर कस्टमर केयर मेरे को बोल रहा है, तो मैडम ने कहा है कि आपका जो वीडियो KYC समय कोई भी आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वीडियो KYC रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहा है। इसके बाद मेरे को कुछ क्वेश्चन सवाल किया है, मैं जवाब दिया, सब हाँ ना करके आप देना है। इसके बाद मैडम ने कहा है कि आपका आधार के साथ आपका जो गांव का नाम सब मिल है ना, हाँ मैं, तो इसके बाद मैं हाँ कहा है। इसके बाद मैडम ने कहा है कि आपका मोबाइल पर एक स्क्रीन पर एक नंबर जाएगा, ऐसा बोला है। नंबर आएगा, वो नंबर को आप मैडम को बताना पड़ेगा। तो आ गया वो नंबर यहाँ पर 780004, वो नंबर मैडम को आप बताना पड़ेगा। बताते ही आपको अगला पेज में ले जाएगा कि आपका एनुअल इनकम कितना है, वो मेरे को पूछ रहा है, आपका इनकम सोर्स, और यहाँ पर स्विचिंग बैक कैमरा अलाउ करना है। करने के बाद आप क्या करना है, आपका जो खुद का पैन कार्ड है वो पैन कार्ड को फ़ॉन्ट साइज आप मैडम को देखना है। यहाँ पर देखो मैं मैडम को मेरा पैन कार्ड दिखा रहा है। उस पैन कार्ड को मैम ने फ़ोटो खींचने के लिए वो बोल रहा है, वो फ़ोटो खींच लिया। देखो स्विचिंग टू फ़ोन कैमरा, और फिर से यहाँ पर पैन कार्ड कैप्चर सक्सेसफुली, नीचे देख रहा होगा आप लोग, पैन कार्ड कैप्चर कर लिया मैडम ने। मेरा फ़ोटो खींच रहा है, आप ठीक से कैमरा को देखना है। मैडम ने मेरा सेल्फी लाइव ले रहा है, लाइव फ़ोटो, और कैप्चरिंग हो रहा है, प्लीज़ वेट दिखा रहा है। और मैडम ने मेरा फ़ोटो भी खींच लिया, तो और फ़ोटो कैप्चर सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद मैडम ने कहा है आपका KYC सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और मैं उसको पूछा है मैम को कि आप जियो पेमेंट बैंक पर फिजिकल जो वर्चुअल कार्ड मिलेंगे, तो मैडम ने कहा हाँ मिलेंगे, 3 दिन के बाद कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ऐसा बोला है। और ठीक है मैं कहा है मैम को। इसके बाद वीडियो KYC सक्सेसफुली हो गया। ऐसा करते हैं, अब वीडियो KYC करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अकाउंट खोल लेना है, और 3 दिन के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, आपका अकाउंट हो गया है, आपका सेविंग अकाउंट जियो पेमेंट बैंक पर हो गया है। और इसके बाद आपका जो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका जो वर्चुअल ID जियो पेमेंट बैंक पर शो करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली वीडियो में दिखाऊंगा मैं कैसे जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर मिला है और कैसे वर्चुअल कार्ड मिला है, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, सब लोगों को बाय।